हाँ जी, तो क्या हाल-चाल है आपके? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे, ठीक से होंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि मेरी लाइफ़ अच्छी नहीं जा रही है या फिर उसके कोई मतलब गम या फिर किसी परेशानी की वज़ह से उसको लग रहा है कि शायद मैं ही हूँ जिसकी लाइफ़ अच्छी नहीं जा रही है, सब कुछ बेकार जा रहा है, ठीक है? उसको ऐसा लगता है। तो अगर वो ऐसा सोच रहा है कि मेरी लाइफ़ ख़राब चल रही है, तो वो गलत सोच रहा है। आज मैं ना आपको एक हर्ष बात बताती हूँ और बिल्कुल ब्लंटली और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई थिंक कमज़ोर दिल वाले ना ही सुनें, बिकॉज़ क्या पता उनको बुरा लगे, दे कैन फील बैड। लेकिन मुझे स्टिल ये बात कहनी है। बात ये है कि लाइफ इज़ नॉट फेयर। भाई ये जो चीज़ है ना मानने की बात है। अगर किसी को लगता है कि शायद मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, सबकी लाइफ बिंदास चल रही है, सिर्फ मैं ही हूँ जिसकी लाइफ खराब चल रही है, जिसको दुनिया का सारा गम मिल रहा है, दुनिया की सारी परेशानी मिल रही है, और उसको ऐसा लग रहा है तो वो गलत सोच रहा है, गलत बोल रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लाइफ है ही ऐसी। लाइफ इज़ नॉट फेयर, यही कहना था। तो हम ये बोलते हैं कि उस बंदे की लाइफ बिंदास चल रही है, जो कि मेरी नहीं चल रही। जब लाइफ बिंदास है ही नहीं, तो बिंदास क्यों चलेगी? है ना? किसी को ऐसा अगर लग रहा है, ऐसा सोच रहा है, तो वो गलत सोच रहा है मेरी तरह। लाइफ इज़ नॉट फेयर, इसके बारे में ही बात करनी थी कि लाइफ इज़ नॉट फेयर। हम बस ऐसा सोचते हैं कि शायद मुझे ही इतना सारा गम मिल रहा है, मेरी लाइफ शायद खराब है, बाकी सब तो एन्जॉय कर रहे हैं लाइफ को। और कभी-कभार हम क्या कहते हैं कि हम ना ये कहते हैं कि हमने मेहनत की थी, हमने सारा कुछ ठीक करा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर ये कैसे हुआ? उसको देखो, उसके साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, हमने की थी मेहनत, हमने अपने एफर्ट्स भी डाले थे, सब कुछ अच्छा जा रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, बट फिर ऐसा क्यों हुआ? ठीक है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भई टाइमिंग मत होती है ना, सही टाइमिंग होना ज़रूरी है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता होता है कि बंदे को कब कौन-सी चीज़ किस वक़्त देनी होती है। एंड हम फिर भी रिग्रेट कर रहे हैं कि नहीं, हमको ये चीज़ नहीं मिली, हमने तो किया था, फिर ऐसा क्यों हुआ? हमने अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला से भी माँगा था, फिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होना ही था, जिसको जो होना था ना वो होता है और वो हो गया अब। इसके बारे में रिग्रेट नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता होता है कि मेरे दरवाज़े कब खोलने हैं और बंदे के लिए कब सही रहेगा, चीज़ें कब देनी है और वो कब सही रहेगी। वक़्त मतलब अच्छा वक़्त कब रहेगा, तभी वो चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी और आपके लिए फिर टाइमिंग भी होगी। तो ये सब चीज़ें बोलना बंद करो आज से। स्टॉप सेइंग दीज़ यूज़लेस थिंग्स कि उसके साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, उसको ये मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। आपको भी मिलेगा अपने टाइम पर, क्योंकि टाइमिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आपके लिए कब टाइम होगा, किस वक़्त आपको जो मिलना होता है ना, वो आपको मिलेगा। तो टाइमिंग होना वेरी इम्पोर्टेंट। अगर टाइमिंग ना हो, फिर आप कितने भी एफर्ट्स डालो, कितनी भी मेहनत करो ना, काम नहीं बनता। तो इतना सारा कैलकुलेशन लगाने से कुछ नहीं होगा कि उसको मतलब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, शायद मेरी ही लाइफ खराब चल रही है, बाकी सब तो एन्जॉय कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ बिंदास है ही नहीं, तो क्यों बिंदास चलेगी? लाइफ है ही सफरिंग ऑफ पेन। अब जो हमारे सामने है ना, यही लाइफ है। इसको एक्सेप्ट कर लेना ही है हमने कि हाँ, यही लाइफ है। आप लोगों को देखकर क्यों नहीं समझते हो कि आपको उनको देखकर समझो कि व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ चीज़ क्या है? फिर समझ में आ जाएगी कि यही लाइफ है, जो हमारे सामने इन फ्रंट ऑफ अस जो है, दैट इज़ लाइफ। हम क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का कोई बंदा नीट की तैयारी कर रहा है, तो नीट के पहले मानो कि वो पहले अटेम्प्ट में सक्सेसफुल नहीं रहा। तो पता है लोग क्या करते हैं, लोग उसी के घर, आपके ही घर में आकर ये बोलते हैं कि मुझे पता था इससे नहीं होगा। और इसके घरवाले भी इस पे इन्वेस्ट करके इसके सारा पैसा बर्बाद कर रहे हैं, ये अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, इससे कुछ नहीं होगा, क्या ही करेगा ये अपनी लाइफ में, है ना? तो वो ये सब बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि इससे नहीं होगा, ये कुछ नहीं कर सकता, बस अपना टाइम ज़ाया कर रहा है। फिर जब मिरेकल होता है ना कहीं कि आप सक्सेसफुल होते हो, माशाल्लाह से आप कामयाब होते हो, फिर वही सेम लोग आपके घर आकर, वही सेम लोग जो आपको बोलते थे ये पागल है, इससे कुछ नहीं होगा, वही सलामियाँ, वही शाबाशियाँ देते हैं और वही यही बोलते हैं कि हाँ, हमें पता था, ये मेहनत करता था बहुत। पहले क्या बोलते थे कि इससे कुछ नहीं होगा, पागल है ये, इन्वेस्ट करके मतलब इसके घर वाले पैसे बर्बाद कर रहे। फिर वही लोग आकर आपको शाबाशियाँ देते। तो ये जो चीज़ है ना, कभी ऐसे तो कभी ऐसे, ये जो अपोज़िशन है ना, दिस इज़ लाइफ़। यही लाइफ़ है, यही जो उतार-चढ़ाव है, यही लाइफ़ है। तो कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है, कभी ये बोलते, कभी तो इसको एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ, यही लाइफ़ है। अब हमने करना क्या है, यही लाइफ़ है, ठीक है, अब हमने एक्सेप्ट कर लिया कि जो हमारे सामने है दैट इज़ लाइफ़, ठीक है। अब इसको डील कैसे करें, इसके साथ डील करना सीखो। अब इसके साथ डील कैसे करें, दैट मैटर्स। ठीक है, वो मैटर करता है कि अब इसके साथ हमने डील कैसे करना है। अब ऊपर से एक और प्रॉब्लम है, हमने डील भी करना नहीं आता। अगर हमने अब मान लिया कि चलो यही लाइफ़ है, अब डील कैसे करें? अब हमने डील करना सीखना चाहिए। अब ऊपर से हम और भी एक प्रॉब्लम करते हैं, हम क्या करते हैं कि हम लोगों पे एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठते हैं। कल वो आएगा, मेरी हेल्प करेगा, मेरा सपोर्ट करेगा, नहीं करेगा, कोई आने वाला नहीं है। अब आप ये छोड़ो, खुद डील करना सीखो, ठीक है? लोगों पे एक्सपेक्ट मत करो कुछ भी।
क्या ही लोगों से क्या ही उम्मीदें करोगे आप कि वो कल आएगा, मेरा हाल-चाल पूछेगा, मेरा सपोर्ट करेगा, मेरी हेल्प करेगा? नहीं कर सकता। बिकॉज़ आप देखो आपके सामने है कि पेरेंट्स आपके, सपोज़ आपके पेरेंट्स से ही हम एग्ज़ाम्पल थ्रू से समझे कि हमारे पेरेंट जो हैं, हमारी मदद नहीं कर सकते, तो वो लोगों से क्या ही एक्सपेक्ट करना है? क्योंकि हमारे पेरेंट्स क्या ही कर सकते हैं? हम रात भर पढ़ रहे हैं, वो इतना सा कर सकते, वो हमारे लिए मिल्क शेक लाएँगे, कॉफ़ी लाएँगे, बनाना शेक लाएँगे, इसके अलावा वो क्या ही कर सकते हैं? वो लोग थोड़ी आकर हमारे साथ पढ़ेंगे, नहीं। तो अगर हमारे पेरेंट्स हमारी हेल्प नहीं कर सकते, एग्ज़ैक्टली हमारी हेल्प नहीं कर सकते, तो लोगों से क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आके मेरी हेल्प करेगा, वो आके मेरी मदद करेगा, सपोर्ट करेगा, हाल-चाल पूछेगा। नो, वी आर डूइंग ऑल रॉन्ग। हमें इस चीज़ से भी थोड़ा-सा सीख लेना चाहिए कि नहीं, जो भी करना है खुद करना है, खुद के लिए स्टैंड लेना है, खुद से ही खुद को सपोर्ट करना है, खुद से ही खुद की हेल्प करनी है, किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना है कुछ भी। तो आपको जिस भी फील्ड में जाना है ना, खुद करो अपने आप को। आप ना अपने आप को ये बोलो कि मैं अपने आप के लिए सफिशिएंट हूँ, अपने आप को बोलो कि हम मिलकर करेंगे, लोगों से एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है? खुद के लिए तो खुद ही इंसान करता है, तो खुद के लिए खुद करना पड़ता है। किसी से कुछ भी उम्मीदें मत रखो कि वो आएगा, सपोर्ट करेगा। हमारी जो फीलिंग्स है ना, ओनली हम ही फील करते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बगैर किसी को ये नहीं पता होता है कि वो सुनने वाला है, देखने वाला है, वो ही देख रहा होता है कि बंदा एक्चुअल में कैसे पढ़ता है, कितनी मेहनत करता है। उसको पता होता है कि हमने कैसी मेहनत की है, हमने कैसे कितने एफर्ट्स डाले होते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बगैर ये सब चीज़ें किसी को नहीं पता है। तो लोगों से एक्सपेक्ट मत करो, खुद करना सीखो, खुद के लिए खुद ही स्टैंड लो। तो ये जो है ना कि रिटर्न एक्सपेक्टेशंस, ये कल आके वो मेरा हाल-चाल पूछेगा, ठीक है? कल आके वो मेरी हेल्प करेगा। तो लोग जो है ना खुशियों का हिस्सा बनते हैं। जब हमारे घर में खुशी आती है ना, तो लोग बोलते हैं कि हाँ, हमें पता था ये मेहनत करता था, चलो हम भी खुशियाँ मनाते हैं। तो खुशियों का हिस्सा वो बनते हैं आराम से। तो ये उनको ये नहीं पता होता कि इस खुशी को बनाने के लिए आपने कितनी मेहनत करी होती है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बगैर किसी को पता नहीं होता, क्योंकि वही देखने वाला है, वही सुनने वाला है। उसी को पता होता है कि आपने कितनी मेहनत करी थी, राइट? तो वो आते हैं फिर मनाने के लिए खुशियाँ। लेकिन उसी गम अगर हम गम की बात करें, उस गम को मनाने वाला कोई नहीं होता आपके बगैर। आपको गम खुद ही झेलना पड़ता है। तो उस खुशी को बनाने में आपने मदद की थी। कोई और नहीं आया था आपकी मदद करने के लिए। लोग आपके साथ चलेंगे, लेकिन आपके लिए कोई नहीं चल सकता, आपके लिए ना ही कोई कर सकता है कुछ। बस ये ध्यान रखना है, हमने खुद करना है, हम खुद ही करना पड़ता है। तो इससे यही समझ आती है कि लोगों पे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो या दिस वाज़ इट कि क्या लोगों पे क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे? जबकि हमारे पेरेंट्स हमारी हेल्प नहीं कर सकते, तो लोग क्या ही करेंगे? अब ये आप डिसाइड कर लो, या तो हम कोने में रोकर ये सब बकवास बोलेंगे कि यार मेरे साथ ये होता है, ठीक है? या फिर आप किसी पे एक्सपेक्ट करो वो आएगा, मेरा हाल-चाल पूछेगा, कोई आने वाला नहीं है। एट लीस्ट आप ही को आप अपनी मदद करनी है। खुद आपने मतलब जो भी आपको करना है, आपने खुद करना है, ठीक है? आखिर पर मैं यही बोलूँगी, या तो आप कोने में रोकर ये सब बोलो, या फिर आप एक जीनियस की तरह प्राउडली फ़ील करो कि अरे यार वाओ! एट लीस्ट मैं तो अपने साथ रहा हूँ। कोई रहे या ना रहे, मैं तो एट लीस्ट अपने साथ रहा हूँ, मैंने जो किया खुद ही किया था। एंड बस ये बोलना है कि मैं अपने लिए काफ़ी हूँ, इनफ हूँ, सफिशिएंट हूँ, और आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। एंड यही लाइफ है। जब हम डीपली इमेजिन करेंगे ना, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हाँ, यही लाइफ है, ठीक है? एंड वी नो ऑल कि टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्फ मैटर्स मोस्ट से, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके? सो अगर मुझे इस पूरे वीडियो को कंक्लूड करना हो ना इन वन लाइन, दैट विल बी नोबडी owe you anything, nobody is coming to help you out and nobody is coming to save you. ओवरऑल आपने ना खुद करना है, जो भी करना है आपने, जिस भी फील्ड में जाना है खुद करना है, ठीक है?